जादुई चांदनी फूल। एक समय की बात है। धुंधले पहाड़ों और फुसफुसाते जंगल के बीच बसे एक शांत गांव में एक दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम लियोरा था। उसके सुनहरे बाल सुबह के सूरज की तरह चमकते थे और आंखें तारों की तरह जगमगाती थीं। लियोरा अपनी बीमार दादी के साथ रहती थी और हालांकि वे गरीब थे, उनका छोटा सा घर हमेशा प्यार से भरा रहता था। एक शाम जब लियोरा जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, उसकी नजर एक गुप्त मंडप पर पड़ी जो चांदनी से नहाया हुआ था। उसके बीचों बीच एक चमकदार फूल खिला था। उसकी पंखुड़ियां मोतियों की तरह चमक रही थीं और अंधेरे में हल्की सी रोशनी बिखेर रही थीं। चांदनी फूल, लियोरा ने हैरानी से कहा, अपनी दादी की कहानियां याद करते हुए। कहा जाता था कि यह फूल केवल 100 साल में एक बार खिलता है और एक निष्कलंक आत्मा की एक इच्छा पूरी कर सकता है। कांपते हाथों से उसने फूल तोड़ा, उम्मीद करते हुए कि इससे उसकी दादी ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही उसने फूल उठाया, एक चांदी जैसी आवाज गूंज उठी। चांदनी फूल को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? एक राजसी चांदीली लोमड़ी छाया से निकली। उसका फर तारों की तरह चमक रहा था। लियोरा ने विनम्रता से सिर झुकाया। कृपया महान रक्षक, मेरी दादी बीमार हैं, मैं केवल उन्हें बचाना चाहती हूं। लोमड़ी ने उसे देखा, फिर आह भरकर बोली, इस फूल का जादू शक्तिशाली है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। एक को ठीक करने के लिए तुम्हें अपनी कोई प्रिय चीज खोनी होगी। क्या तुम तैयार हो? लियोरा ने ठहर कर सोचा, फिर सिर हिलाया। मैं कुछ भी दूंगी। लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। तो तुम्हारी आवाज ही कीमत होगी। अचानक लियोरा को एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई और जब उसने बोलने की कोशिश की, कोई आवाज नहीं निकली। लेकिन उसके हाथों में चांदनी फूल और भी चमकीला हो गया। वह तेजी से घर लौटी और फूल को अपनी दादी के बिस्तर के पास रख दिया। तुरंत बूढ़ी महिला के गालों पर रौनक आ गई और वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर उठ बैठी। खुशी से भरकर लियोरा ने उन्हें गले लगा लिया। हालांकि अब वह बोल नहीं सकती थी। गांव वालों ने जल्द ही उसके त्याग के बारे में जाना और उसकी दयालुता की प्रशंसा करने लगे। चांदीली लोमड़ी दूर से देख रही थी, मुस्कुरा दी। अगले पूर्णिमा की रात लियोरा फिर से उस मंडप में पहुंची। लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम स्वर्ग तक पहुंच गया है, उसने कहा। तुम्हारी आवाज लौटा दी जाएगी और तुम्हारे गांव को समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। अपनी पूंछ हिलाते हुए लोमड़ी ने लियोरा के गले में गर्मी भर दी और वह खुशी से चिल्ला उठी। उस दिन के बाद गांव फलता फूलता रहा और लियोरा की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक याद दिलाती हुई कि सच्चा प्यार और त्याग ही सबसे बड़ा जादू है। और इस तरह चांदनी की रोशनी में दयालुता हमेशा के लिए खिले थी।